नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए तेज अंदाज में देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। गोपालगंज में गंडक के कटाव का दिखा कहर, महज कुछ सेकंड में ताश के पत्तों की तरफ बिखरा है स्कूल का 2 मंजिला भवन। मुंगेर में नहाने के दौरान डूबने से 3 की मौत, 1 युवती और 2 बच्चों की मौत, स्थानीय लोगों ने शव को निकाला बाहर। बेगूसराय में दर्दनाक हादसे में एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत, बेगूसराय रेल थाना क्षेत्र के लखमिनिया स्टेशन के पास की घटना। लखीसराय में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पिकअप वैन में लदी सीमेंट में छुपाकर लाई जा रही 56 कार्टून विदेशी शराब को किया जब्त। नवादा के पंसल्ला गांव में बिजली तार की चपेट में आ जाने से महिला की मौत, खेत में काम करने जाने के दौरान हुआ हादसा। पटना में तेज बारिश ने मौसम का रुख बदला, तेज हवाओं और बिजली की कड़क के साथ कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने की घरों में रहने की अपील। भारी बारिश की वजह से सासाराम के कई इलाकों में भरा पानी, सदर अस्पताल पूरा परिसर हुआ पानी पानी। 21 सितंबर से कुछ शर्तों के साथ स्कूल खोलने की मिली इजाजत, राजधानी पटना के स्कूलों में तैयारी शुरू, 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल आने की अनुमति। भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी, मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, रोहतास, शेखपुर और नवादा के कई प्रखंडों में अलर्ट। छपरा के मोहम्मदपुर गांव में वज्रपात से 2 सगी बहनों की मौत, खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा। सिवान में अचानक बदला मौसम का मिजाज, अचानक तेज हवा के साथ हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। सिवान में श्रमिक जागरूकता और निबंधन कार्ड वितरण को लेकर कार्यक्रम, 40 कामगारों को दिया गया निबंधन कार्ड। सासाराम के सदर अस्पताल की 102 नंबर की एम्बुलेंस चालकों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, मरीजों की बढ़ी परेशानी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद की याद में आरा के आरजेडी जिला कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, विधायक अनवर आलम समेत तमाम आरजेडी कार्यकर्ता रहे मौजूद। औरंगाबाद के नबीनगर में जेडीयू विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह ने रेऊर पंचायत का किया दौरा, विकास की कई योजनाओं का भी किया उद्घाटन। औरंगाबाद के दाऊद नगर में बिजली की अनियमित आपूर्ति के खिलाफ लोगों में गुस्सा, लोगों ने दाऊद नगर गया मार्ग को घंटों जाम कर की नारेबाजी। बेगूसराय में भाकपा माले के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस का किया प्रदर्शन, स्वयं सहायता समूह और जीविका समूह से जुड़े महिलाओं को ऋण माफ करने की मांग। नवादा सदर अस्पताल के भी 102 एम्बुलेंस कर्मचारी गए हड़ताल पर, अपनी 8 अलग अलग मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर जहानाबाद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, स्थानीय विधायक सदयू यादव सहित कई राजद नेताओं ने रघुवंश सिंह के चित्र पर किया माल्यार्पण। नवादा में स्वयं सहायता एवं जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं ने जताया विरोध, माइक्रो फाइनेंस कंपनी के विरुद्ध भाकपा माले के बैनर तले मानव श्रृंखला बनाकर जताया विरोध। भागलपुर के पिरपैती टेपुआ दियारा में गंगा का कहर जारी, खेतिहर जमीन का तेजी से हो रहा कटाव। अररिया के फारबिसगंज में 2 घंटे की बारिश में नगर परिषद की खुली पोल, सदर रोड में दिखा बाढ़ सा नजारा। भागलपुर में जाम से लोग हलकान, कचहरी चौक से भिकनपुर की ओर जाने वाली सड़क में फंसे रेंज डीआईजी सुजीत कुमार। बांका में एम्बुलेंस कर्मियों के हड़ताल से चरमाए स्वास्थ्य व्यवस्था, मरीजों की बढ़ी परेशानी। अररिया सदर अस्पताल में एम्बुलेंस कर्मियों का प्रदर्शन, सरकार पर लगाया वादा कर पलटने का आरोप। सासाराम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे बीजेपी कार्यकर्ता, सेवा सप्ताह के तहत सफाई कर्मचारियों को किया जाएगा सम्मान। पटना सिटी में राजीव गांधी आवास योजना के तहत सरकारी अनुदान की राशि नहीं मिलने से नाराज लाभुकों ने किया प्रदर्शन, नगर निगम प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। रोहतास के शिवसागर में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, रालोसपा नेता सीमा कुशवाहा ने किया उद्घाटन। नालंदा में कोरोना संक्रमण को देखते हुए रोटरी क्लब ऑफ बिहार शरीफ ने लोगों के बीच बांटा मास्क और सैनिटाइजर, लोगों से की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील। जमुई जिला जदयू कार्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह को दी गई श्रद्धांजलि, पूर्व मंत्री दामोदर रावत हुए शामिल। औरंगाबाद में करनी सेना का महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, महाराष्ट्र सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। नालंदा के किसान कॉलेज में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, स्नातक नामांकन में फीस लेने का किया विरोध, कॉलेज में जड़ा ताला। खगड़िया में 5 सूत्री मांग को लेकर 102 एम्बुलेंस कर्मियों ने किया हड़ताल, मरीजों की बढ़ी परेशानी। जमुई में आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन।
जहानाबाद में भाकपा माले ने किया मानव श्रृंखला का निर्माण, राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। 6 दिनों में पीएम मोदी की तीसरी सबसे बड़ी सौगात, शहरी क्षेत्र से जुड़े 545 करोड़ के शिलान्यास और उद्घाटन, सीवरेज प्लांट से साफ पानी मिलना होगा आसान। छपरा में अमृत योजना के तहत 4 जल मीनार का वर्चुअल समारोह में पीएम मोदी ने किया लोकार्पण, 50,000 की आबादी को मिलेगा स्वच्छ पेयजल। पीएम मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर बिहार देगा आत्मनिर्भर भारत मिशन को गति, बिहार में सुधर रहे पीने के पानी और सीवर के हालात। बिहार को 7 योजनाओं की सौगात देते हुए पीएम मोदी ने आरजेडी पर किया हमला, कहा पहले घोटालों में डूबा था बिहार। पीएम मोदी ने कहा, मुजफ्फरपुर में 3 घाटों का निर्माण होने से छठ पर्व के दौरान लोगों को होगी आसानी। कोरोना को लेकर पीएम ने एक बार फिर देशवासियों से की अपील, कहा जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इंजीनियर्स डे के मौके पर पीएम मोदी ने दी भारतीय इंजीनियरों को बधाई, कहा राष्ट्र निर्माण में बिहार का बड़ा योगदान। महागठबंधन में चेहरे पर जारी है संग्राम, आरजेडी ने तेजस्वी को बताया महागठबंधन का चेहरा, कांग्रेस ने कहा चेहरा तय करेगा आलाकमान। आरएलएसपी प्रवक्ता धीरज कुमार कुशवाहा ने भी सीएम पद पर आरजेडी के दावों को किया खारिज, कहा चेहरे पर बात में होगी बात। सीतामढ़ी में जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का बयान, विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला नीतीश कुमार बनाम लालू यादव का होगा, तेजस्वी यादव को बताया ट्विटर पर। आरजेडी पर जेडीयू नेता संजय सिंह का वार, कहा अगर नीतीश कुमार का चेहरा नहीं होता तो तेजस्वी और तेज प्रताप लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में नहीं पहुंच पाते। दलित वोटरों को लुभाने के लिए जेडीयू का प्लान, सभी दलित विधायकों को मिला टास्क, दलित की हत्या पर नौकरी की बात घर घर तक पहुंचाएंगे। जेडीयू के दलित अभियान पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने साधा निशाना, दलित सेना श्याम रजक का हवाला देते हुए जेडीयू पर उठाए सवाल। जेडीयू के दलित प्लान पर बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद का बयान, सभी पार्टी के काम करने का अलग अलग तरीका। रघुवंश प्रसाद सिंह की आखिरी चिट्ठी को हमने बताया चुनावी हथियार, पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर आरजेडी पर किया हमला। रघुवंश प्रसाद सिंह की चिट्ठी पर हो रही सियासत को पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बताया सही, कहा जल्द से जल्द रघुवंश प्रसाद सिंह की अंतिम इच्छा हो पूरी। कटिहार के कदवा के जेडीयू सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी पार्टी का नैया पार लगाने के लिए खुद नाव चलाते दिखे, उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे सांसद। कटिहार के बरारी विधानसभा में आरजेडी विधायक नीरज यादव बाइक से कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, बिना हेलमेट के चला रहे थे बाइक। लखीसराय में श्रम संसाधन मंत्री और स्थानीय विधायक विजय कुमार सिन्हा ने चलाया स्वच्छता अभियान, नगर परिषद सभा कर्मियों को किया सम्मानित। भागलपुर में मतदाताओं में जागरूकता के उद्देश्य से निकाली गई जागरूकता रैली, आंगनबाड़ी सेविका और सहायकों ने लिया हिस्सा। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम ने बिहार दौरे का दूसरा दिन भागलपुर में 12 जिलों के डीएम और एसपी के साथ की समीक्षा बैठक। अररिया में कोरोना को लेकर बरती जा रही लापरवाही, ईवीएम की ट्रेनिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा जा रहा ख्याल। कटिहार के बरारी में शिलान्यास को लेकर जेडीयू ने आरजेडी विधायक पर उठाए सवाल, कहा 60 महीने के कार्यकाल में 58 महीना नहीं किया काम। खगड़िया में नदियों के जलस्तर में कमी आने के बाद भी कम नहीं हो रही बाढ़ पीड़ितों की परेशानी, स्कूल में रहना एक बाढ़ पीड़ित की बनी मजबूरी। गया में आपसी वर्चस्व में 2 गुटों के बीच फायरिंग, तस्वीरें सीसीटीवी में कैद, परैया रोड स्थित देवी स्थान के पास का बताया जा रहा वीडियो। छपरा के मधौरा के डाबरा नदी पुल के पास युवक की गला रेतकर हत्या, पकहा गांव निवासी बरहन राम के रूप में हुई युवक की पहचान। रोहतास के बेलगर गांव में आपसी विवाद में भिड़े पड़ोसी, मां बेटे को पीटकर किया घायल। सासाराम नगर थाने की तकिया बाजार में आपसी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, 2 लोग घायल। पूर्णिया के पिपरा गांव में सुशील सिन्हा की हत्या मामले को लेकर नहीं थम रहा आक्रोश, 22 दिन के बाद भी आरोपी की नहीं हुई गिरफ्तारी। गया के फतेहपुर थाना के डीवर के राजू प्रसाद की हत्या का अब तक नहीं हुआ खुलासा, आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर रिश्तेदारों ने एसएसपी कार्यालय में किया आवेदन। मुंगेर में नहाने के दौरान डूबने से एक युवती और 2 बच्चों की मौत, गौरवडीह मुसहरी के रहने वाले थे सभी। भोजपुर में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से बुजुर्ग महिला की मौत, कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र के बबना गांव की घटना। औरंगाबाद में निर्माणाधीन मकान के कारपेंटर की संदेहास्पद मौत, नगर थाने के कर्मा रोड स्थित झरकिया हाउस की घटना। कैमूर के पुसौली पेट्रोल पंप के पास एक कार में लगी आग, 2 लोग बाल बाल बचे, एक शख्स झुलसा, कुदरा के पुसौली की घटना। नवादा में 102 एम्बुलेंस कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, वेतन में बढ़ोतरी समेत 8 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल।
जहानाबाद में भी 102 एम्बुलेंस कर्मियों ने किया प्रदर्शन, मांगों को लेकर सदर अस्पताल में किया प्रदर्शन। औरंगाबाद में भी मांगों को लेकर 102 एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल, मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन की चेतावनी। गया के मोहड़ा ब्लॉक के सेप्तर गांव में पावर ग्रिड में ग्रामीणों ने की तालाबंदी, अनियमित बिजली आपूर्ति को लेकर गुस्सा। अरवल के केंजर में शहीद सैनिक रोशन कुमार की निकाली गई शव यात्रा, अंतिम दर्शन को भारी संख्या में उमड़े लोग। बोकारो पुलिस ने लड़कियों को फोटो वायरल करने की धमकी देने वाले 2 नाबालिग दोस्तों को किया गिरफ्तार, दोनों पर सेक्टर 2 की रहने वाली छात्रा और उसकी बहन को पिछले 3 साल से परेशान करने का है आरोप। चतरा में टीपीसी का एरिया कमांडर रामेश्वर उर्फ राजेश महतो उर्फ पहाड़ी पुलिस के हत्थे चढ़ा। चतरा, रामगढ़, हजारीबाग और रांची में पहाड़ी का था आतंक। गुमला के कोनाटोली गांव में एक कलयुगी बेटे ने मां की धारदार हथियार से की हत्या, घटना के बाद से आरोपी फरार। गिरिडीह के गांव बाजार स्थित एक बंद कमरे में महिला कमला देवी का शव फंदे से झूलता मिला, घर में अकेली रहती थी महिला। पूर्वी सिंहभूम के हल्दी पोखर में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर करीब 50,000 रुपए के नकली शराब किया जब्त, एक धंधेबाज को भी किया गिरफ्तार। रिम्स में टाटा स्ट्रीट के सामने से जल्द खुलेगा कैंसर काउंसलिंग एंड स्क्रीनिंग सेंटर, कैंसर की रोकथाम के लिए टाटा स्ट्रीट ने की पहल। लापरवाही पर पर्दा डालने का तरीका, अस्पतालों में मीडिया की नो एंट्री, रांची के पारस अस्पताल में मीडिया के जाने पर रोक। रामगढ़ हजारीबाग मुख्य मार्ग पर बना गिद्दे पुल की हालत जर्जर, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। जमशेदपुर में कदमा थाने की एएसआई को सस्पेंड करने की मांग को लेकर लोगों ने मेरिन ड्राइव को घंटों रखा जाम, एएसआई पर लोगों से दुर्व्यवहार का आरोप। गुमला में एनएच की हालत खराब, जगह जगह बने बड़े बड़े गड्ढे। पश्चिम सिंहभूम के 72 में एसपी के तौर पर अजय लिड्डा ने संभाला पदभार, नए एसपी ने कहा जिले में नक्सलियों के खिलाफ अभियान किया जाएगा तेज। कोरोना संकट के कारण देवघर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल त्रिकुट पहाड़ पर सैलानियों का आना बंद, जिससे रोपवे के कर्मचारियों को 4 महीने से नहीं मिला मानदेय। 18 सितंबर से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने की बैठक, छोटे से सत्र में ज्यादा से ज्यादा समस्याओं को उठाने और कम करने पर बनी सहमति। दुमका दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन कई जगहों पर कार्यक्रम में हुए शामिल, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जनता की सुनी फरियाद। दुमका में बोले सीएम हेमंत सोरेन, कोरोना काल में गरीबों, किसानों, मजदूरों की हर संभव की गई मदद। गुमला में पति पत्नी समेत 4 लोगों की हत्या से हड़कंप, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस, वारदात के कारणों का खुलासा नहीं। लातेहार में केचकी संगम तट पर 7 लोग डूबे, 4 लोगों को ग्रामीणों ने निकाला बाहर, 3 लोग अब भी लापता, तलाश जारी। चाईबासा में बदगांव इलाके से ग्रामीणों को अगवा कर हत्या की आशंका, पोड़ाहाट जंगल में सुरक्षा कर्मियों का सर्च ऑपरेशन जारी। गोड्डा में ईसीएल की कोल माइंस परियोजना के रैयतों को नहीं मिला मुआवजा, नहीं मिली कोई सुविधा। सवालों के घेरे में गुमला के घाघरा में करोड़ों की लागत से बनी नहर की गुणवत्ता, नहर में कई जगह दरारें। घाटशिला के चाकुलिया नगर पंचायत के लोगों को साफ पानी मिलने का सपना नहीं हो सका पूरा, 4 साल में नहीं बना जल मीनार। अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी अब गांधीगिरी पर उतरे, हाथों में झाड़ू लेकर की शहर की सफाई। सिमडेगा में अब घर घर में रामायण और गीता की भक्ति की बहेगी धार, उत्साहित युवाओं का अभियान, हिंदू और सरना संस्कृति से जुड़े लोगों के घर गीता और रामायण की बांटी जाएगी प्रति। रांची के जेएससीए स्टेडियम में आज से T20 क्रिकेट का आगाज, टूर्नामेंट में कुल 6 टीमों के कुल 90 खिलाड़ी होंगे शामिल। झारखंड हाईकोर्ट को मिले 2 नए स्थायी जज, जस्टिस SK द्विवेदी और जस्टिस दीपक रोशन को चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने पद और गोपनीयता की दिलाई शपथ। झारखंड में मिले कोरोना के 1263 नए मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 14,064, रिकवरी रेट हुआ 76.68%। बिहार